आज हम सभी छात्र मिलकर के लक्ष्य वेद परीक्षा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। लक्ष्य वेद परीक्षा के निम्न श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गए हैं। इनमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरव पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्ष्य वेद की परीक्षा का वर्णन है। उन्होंने कारीगरों से एक गीत बनवाया तथा उसे वृक्ष के ऊपर रखवा दिया। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा कि तुम क्या देखते हो। युधिष्ठिर ने कहा, मैं एक गीत को, वृक्ष को तथा आप एवं सभी भाइयों को देखता हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने अप्रसन्न होकर के अन्य राजकुमारों से भी यही प्रश्न पूछा, परंतु सभी ने एक सा ही उत्तर दिया। अंत में बाण साधते हुए अर्जुन ने बताया कि मैं उसे केवल गिद्ध का सिर दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा कि मुझको केवल गिद्ध का ही सिर दिखाई दे रहा है। इस पर प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश दिया और अर्जुन ने गिद्ध का सिर काट गिराया। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि छात्र को सदा एकाग्रचित्त होकर कार्य करना चाहिए। इस पाठ का सारांश है। अब हम अर्थ की तरफ ध्यान देंगे। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए कि उन्हें कैसा ज्ञान है शस्त्र चलाने में, इस बात की जानकारी लेने के लिए एक परीक्षा लेने का तरीका अपनाया। उसमें उन्होंने एक गिद्ध को बनवाया, बनावटी गिद्ध लकड़ी का, उसे बनवा करके वृक्ष के अग्रपार भाग पर रख दिया। श्लोक देखें पहला कि द्रोणाचार्य ने तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वशास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ द्रोणा। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ द्रोणा। प्रहार का ज्ञान करने के विषय में जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ ऐसे द्रोणाचार्य ने तांस्तु सर्वान्, उन सब सर्व विद्या शास्त्र शिक्षिता, सभी विद्याओं में शास्त्र में शिक्षित समानीय माने बुला करके या बुलाया, कहा कि प्रहार का ज्ञान करने की इच्छा करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी ने उन सब विद्याएं, अस्त्र शस्त्रों की सीख ली हैं, जिन्होंने ऐसे उन राजकुमारों को समानीय माने बुला करके, उनको बुला करके क्या कहा। अगला श्लोक उन्हें बुलाया। कृत्रिमं भाष्य समारोप्य, कृत्रिमं भाष्यमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतमुपादिशत्। कृत्रिम माने बनावटी, भाषम प्लस आरोप्य, भाष माने गिद्ध को, आरोप्य माने रख करके, वृक्षाग्रे वृक्ष के अग्रभाग पर, शिल्प भी कृतम शिल्पकारों के द्वारा, कृतम माने बनाया गया। कहा कि शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए, कृत्रिम माने बनावटी गिद्ध को वृक्ष के अग्रभाग पर रख करके अविज्ञातम कुमाराणाम,
कुमारों को बिना बताए हुए, उनकी जानकारी में नहीं है जो बात, उनके न जाने कुमारों के लक्ष्य भूतम उपादिशत, लक्ष्य करने के लिए आदेश दिया। द्रोणाचार्य जी ने क्या किया कि शिल्पकारों के द्वारा कृत्रिम भास को, गीध को वृक्ष के अग्रभाग पर रख करके राजकुमारों को बिना बताए हुए लक्ष्य करने का आदेश दिया। और क्या हुआ, क्या कहा, शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुष्यादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेशवः। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि, भवन्तः माने आप सभी लोग, कौन, सब राजकुमारों की ओर संबोधन करके कहते हैं द्रोणाचार्य जी कि भवन्तः सर्वे अपि धनुषि आदाय, भवन्तः सर्वे अपि धनुषि आदाय, धनुषि प्लस आदाय यण संधि है, धनुषि आदाय, भवन्तः माने आप, सर्वे माने सभी, धनुष माने धनुषों को, आदाय माने लेकर के, आप सभी लोग धनुषों को लेकर के एतम भासम समुद्दिश्य, भासमेतम समुद्दिश्य, एतम भासम समुद्दिश्य, इस गीध को निशाना बना करके, इस गीध को लक्ष्य करके, इस गीध को अपना लक्ष्य बना करके सन्धितेशवः सत्वराः तिष्ठध्वं, सन्धितेशवः, तो सन्धितेशवः सत्वराः तिष्ठध्वं, सन्धितेशवः माने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, सत्वराः माने शीघ्रता से, तिष्ठध्वं खड़े हो जाओ। क्या कहा गुरुदेव ने, कहा कि आप सभी लोग अपने अपने धनुष लेकर के इस गीध को लक्ष्य करके और धनुषों पर बाण चढ़ा करके शीघ्रता से खड़े हो जाओ। मदवाक्य समकालम तु शिरोस्य विनिपात्यताम् एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। हे पुत्रकाः, हे पुत्रों, गुरुदेव ने क्या कहा, द्रोणाचार्य ने कहा कि हे पुत्रकाः, मदवाक्य समकालम तु, कहा कि मदवाक्य समकालम तु, मेरे वाक्य के साथ में ही तू क्या करना है, अस्य शिरः विनपात्यताम्, अस्य शिरः विनपात्यताम्, इसके सिर को काट देना है। हे पुत्रों, मेरे वाक्य की समाप्ति पर तुम्हें इसका सिर काट देना है। एकैकशो नियोक्ष्यामि, मैं एक एक करके तुम सबको नियुक्त करूँगा, तुम सबको आदेश दूंगा, तथा कुरुत, तुम वैसा ही करना। मैं तुम सबको एक एक करके नियुक्त करूँगा, तुम वैसा ही करना। द्रोणाचार्य जी ने एक बार फिर से क्या कहा, हे पुत्र का, हे पुत्रों, मेरे वाक्य के साथ में ही तुम्हें इसका सिर काट कर गिरा देना है। मैं एक एक करके नियुक्त करूँगा, हे पुत्रों, तुम्हें वैसा ही करना है। ततो युधिष्ठिरं पूर्वमुवाचंगिरिशाम्बरः संधस्तुं बाणं दुर्धर्षं मदवाक्यान्ते विमुञ्चतम्। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाच अंगिरिशाम्बरः, उसके तथा माने उसके बाद में अंग ऋषियों में परह माने श्रेष्ठ,
अंग ऋषियों में श्रेष्ठ ऐसे उन द्रोणाचार्य ने पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच, पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच, पहले युधिष्ठिर से कहा। उसके बाद में उन अंग ऋषियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी ने पहले युधिष्ठिर से कहा। क्या कहा? संधस्तुम बाणम दुर्धर्षम मदवाक्यांते विमुंचितम, कहा कि दुर्धर्षम बाणम संधस्तो, दुर्धर्षम बाणम संधस्तो, कठिन बाण को, जिसको दुर्धर्षम माने जिसको कोई सहन न कर सके, ऐसे बाण का संधान करो। युधिष्ठिर, जिस बाण को कोई सहन न कर सके ऐसे दुर्धर्ष बाण का संधान करो। मदवाक्यांते विमुंचितम, तब माने उसको मेरे वाक्य के अंत में छोड़ देना, अर्थात जैसे ही मैं कहूँ वैसे ही उस वाक्य के अंत में तुरंत बाण को छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तप तस्थौ भाषं समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततः माने उसके बाद में कह रहे हैं कि पूर्व माने पहले गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के। कौन? परंतप युधिष्ठिर, परंतप युधिष्ठिर, परंतप युधिष्ठिर। परंतप शब्द का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाले। ऐसे युधिष्ठिर ने क्या किया? तस्थौ भाषम समुद्देश्य, गीध को निशाना बना करके, धनुर्ग्रह्यम माने धनुष को ग्रहण करके, धनुष को ग्रहण करके और गीध को निशाना बना करके तस्थौ माने स्थित हो गए। बता एक बार फिर से। ततः पूर्वम गुरुवाक्य प्रणोदितः परंतपः युधिष्ठिरः, ततः पूर्वम उसके बाद पहले गुरुवाक्य प्रणोदितः युधिष्ठिरः, गुरुवाक्य से प्रेरित होकर के परंतप युधिष्ठिर शत्रुनाशक युधिष्ठिर धनुष को ग्रहण करके उस गीध को उद्देश्य बना करके, लक्ष्य बना करके स्थित हो गए। क्या आगे है लिखा? ततो विततध्वानम, ततो विततधन्वानम द्रोणस्तम कुरुनंदनम समूहूर्तादुवाचेदम वचनम भरतर्षभ। क्या कहा? भरतर्षभ, भरत प्लस ऋषभ अर्थात भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा। तथा माने उसके बाद में वितत धन्वानम माने धनुष को ताने हुए, धनुष को ताने हुए ऐसे उन कुरुनंदन, कुरुनंदनम, कुरुनंदन युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य जी ने मुहूर्तम माने क्षण भर के बाद इदम वचनम उवाच, यह वचन कहा। उसके बाद धनुष को ताने हुए कुरुनंदन भरत वंश में श्रेष्ठ ऐसे युधिष्ठिर से सद्रोण उन द्रोणाचार्य ने मुहूर्तम माने क्षण भर के बाद इदम वचनम उवाच, इस प्रकार से वचन कहा। 8वां श्लोक देखेंगे।